नमस्कार, मैं अंजिता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। पूर्वी टुंडी के शंकरडीह स्थित शाश्वत वाटिका में रविवार को अखिल भारतीय संत समिति झारखंड प्रांत की बैठक सह संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि झारखंड प्रदेश में संत समिति की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में दयनीय है, इसलिए साधु संतों को अपने सम्मान की रक्षा व धर्म को बचाने के लिए मतदान में भागीदारी निभाना होगा, योग्य सरकार चुने। उन्होंने कहा कि मठ मंदिर और धर्म की रक्षा के लिए संतों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि देश में जब से पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबरी का अधिकार देने का कानून बना है, तब से भाई बहनों के रिश्तों में दरार आ गई है। स्वामी हंसानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि झारखंड में संतों को अब तक वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। संतों के हितों व अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बातें रखने का प्रयास होगा। कैसे संगठित किया जाए, समाज को कैसे जागृत किया जाए, सज्जन शक्तियों को कैसे एक मंच पर एकत्रित किया जाए, उनके साथ कैसे भावनात्मक संवाद हो और किस प्रकार से, जैसा स्वामी विवेकानंद या अन्य सभी संतों ने कहा है, भारत में संतों की बात कहने की जरूरत नहीं है। भारत के इतिहास संतों की ही इतिहास रही है। आधुनिक भारत के अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद हमारे सामने, महर्षि श्री अरविंद की भूमिका हमारे सामने है, महर्षि रमन की भूमिका हमारे सामने है, कुछ की सूक्ष्म भूमिका है, कुछ की स्थूल भूमिका है, और जो हम वंदे मातरम कहते हैं वो भी सन्यासियों का ही गीत है। हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र जी ने उनको लिखा था, तो वो एक मठ में रहने वाले सन्यासियों ने ही राष्ट्र को जगाने के लिए वंदे मातरम गाना शुरू किया और तब देश जागा था। और उसके बाद ये स्थिति है कि हम यहाँ कम से कम विचार करते। आज जैसा कि अभी स्वामी जी कह रहे थे कि दैव योग से अभी संयोग अच्छा, सत्ता के शीर्ष पर कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, इसीलिए एक एक क्षण, और हमें लगता है कि समाज के लोगों का सानिध्य संतों के साथ आस्था संकट और विचार प्रदूषण के इस युग में, क्योंकि ये आस्था का संकट ही है कि हमारे मठ मंदिर भी नीरस होते जा रहे हैं, संतों से समाज की कनेक्टिविटी कटती जा रही है, वो संवाद नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत ही सबसे भयानक संकट की बात है। हमारा समाज धर्मनिष्ठ है, हमारे लोग धर्मपरायण हैं, लोगों में स्वाभाविक आस्था है, लेकिन वो आस्था संगठित नहीं हो रही है। और इसलिए यहाँ पर जो है प्रगेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हम लोगों ने इस भाव से किया है कि हर मंदिर जागरण और नव निर्माण का केंद्र बने, राष्ट्र निर्माण का केंद्र बने। और ये हजारों लाखों मठ मंदिर हमारे देश में जो हैं वो प्राणवान होकर के और नेतृत्व आगे लेकर के, और ऐसे सन्यासियों को अब गांव में, गांव जगह जगह में प्रवास करके वहाँ के लोगों से संवाद करके, लोगों के साथ जुड़ करके, क्योंकि वही बचा सकते हैं देश को। अब संतों से ही आशा है, राजनीतिज्ञों से आशा नहीं है। कभी कभी हो जाते हैं एक दो व्यक्ति जो धर्मनिष्ठ हों, लेकिन राजनीति मूलतः निर्माण इस रूप में नहीं कर सकती है। और इसलिए आज राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना विस्तार की आवश्यकता है। इसलिए ये चेतना शोध संस्थान, और अभी यहाँ के बाद हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे एक और केंद्र यहाँ 2 किलोमीटर के अंदर में, जहाँ हम लोग 40 वर्षों से बना रहे हैं, वो है चेतना विद्यालय। वहाँ की महामंत्री व अध्यक्ष का मनोनयन किया गया। सम्मेलन में जमशेदपुर के स्वामी हंसानंद गिरी जी महाराज को झारखंड प्रदेश संत समिति का महामंत्री तथा लोहरदगा के स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सम्मेलन में झारखंड के विभिन्न जिलों के दर्जनों साधु संतों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में शाश्वत वाटिका के शैलेंद्र सिंह, महेंद्र अग्रवाल, सरोज कुमार महतो आदि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षोदय से राष्ट्रोदय का मन में उन्होंने संकल्प धारण किया और 40 वर्षों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे महेंद्र अग्रवाल जी से परिचय हुआ और महेंद्र अग्रवाल जी विश्वकर्मा के रूप में आकर के यहाँ का ये सारा निर्माण कराए। श्री शैलेंद्र जी मूल रूप से स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के इन समस्त कार्यों पे लगे। उनसे भी निवेदन करेंगे कि
छोटा सा उद्बोधन दे करके आप भी अपने विषय पर और हम सब संतों को, चूंकि आप हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, आपने 40 वर्ष ये तप किया और आपकी तपस्या के बाद आज ये पूरा सृजन दिखाई दे रहा है। श्री शैलेंद्र जी, आप सभी को एक बार कुछ आशीर्वचन दें।